गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं हमीरपुर दक्ष एकेडमी के माध्यम से आप तक अपने सारे वीडियो पहुंचा रहा हूं और ये मैं आभार व्यक्त करूंगा मिस सर का कि हमें यहाँ पर इस प्रकार से सहायता दी ताकि हम आपको इस लॉकडाउन के बीच पर पढ़ा सकें। तो ये हम लोग पिछली कक्षाओं में ज्योग्राफी के सीजन में चर्चाएं कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और हमने आगे चर्चाएं की थी महासागरों पर। हम लोगों ने प्रशांत महासागर को देखा, प्रशांत महासागर की धाराओं को देखा, हम लोगों ने अटलांटिक महासागर देखा, अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखा। आइए हम चर्चा करते हैं तीसरे बड़े महासागर के बारे में, लेकिन उसकी विशेषता हम आपको बताएं। आइए बात करते हैं हम लोग हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर में तो सबसे पहले मैं आपको इस शब्द समझा देता हूँ। देखिए हिंद महासागर के लिए जो आपका जो हिंद शब्द है, तो याद रखिएगा विश्व का ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंद के साथ जुड़ा हुआ है। पर्टिकुलर कहने का तात्पर्य है इसका सीधा सीधा जो नाम जुड़ा हुआ है, ये नाम जुड़ा हुआ तुम्हारा किससे, तो आप लोग वहाँ उत्तर प्रकट करिएगा। ये नाम जुड़ा हुआ सीधे भारत से। किससे जुड़ा हुआ? भारत से। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, देखिए बना दे रहा हूँ आपको इस प्रकार से। इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अरब सागर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी, और नीचे ये पूरा हिंद महासागर। किसकी बात करते हैं भाई? हिंद महासागर। ये जो पूरा का पूरा हम लोगों का जो हिस्सा है, यह प्रतीत होता है ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारे इस दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है एकमात्र ऐसा सागर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है आपका भाई? हिंद महासागर। आइए हम लोग विशेषता की बात करते हैं, हिंद महासागर की विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए हिंद महासागर के बारे में दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हिंद महासागर की सबसे पहले आपको विशेषता देखने मिलेगी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा क्या हुई भाई? उत्पत्ति। आप लोग देखिए जब मैं आपको अटलांटिक महासागर बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको प्लेटें बताई थी, तो आपको सीधे पर्टिकुलर बात याद रखनी है। देखिए हमने पहली बात की, मैं आपको रिविजन के तौर पर बता दूं। हमने कहा कि प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया। तो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई बच्चों, वो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति पैथालासा और टेथिस सागर के संयोग से हुई है, जबकि अटलांटिक महासागर की जो उत्पत्ति हुई थी वो अमेरिकन प्लेट के पश्चिम दिशा में, अमेरिकन प्लेट के पश्चिम दिशा में खिसकने से हुई थी। जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें जानकारी दे दूं, हिंद महासागर की जो उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा कि भारतीय प्लेट किससे हुई है? भारतीय प्लेट के खिसकने से हुई है। किससे हुई है? भारतीय प्लेट के किससे हुई है भाई? खिसकने से हुई है, खिसकने से हुई है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति के बारे में बात पता चल गई, जबकि दूसरे बताऊं, इससे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं। ये प्रश्न आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं क्योंकि इसका आधा ही भाग की बारे में बात करें। देखिए महासागर किसे हम लोगों ने इसे संज्ञा तो दे दी है, लेकिन ये वास्तव में कैसा है? अर्ध महासागर। अगर कभी आपसे पर्टिकुलर एक नंबर के लिए क्वेश्चन ये बना दिया जाए कि अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग वहां उत्तर बताएंगे कि अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है किसको? हिंद महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध महासागर बोलते हैं, क्योंकि इसका आधा पानी है। क्योंकि याद रखना, क्योंकि इसका आधा पानी, इस महासागर की तुलना में इसमें कितना पानी आता है? तो बताइए आधा पानी आता है, इसलिए हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए और हम इसके बारे में संदर्भ में बात करें तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा गर्त है, ध्यान सुनिए, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा गर्त है वो है आपका सुंडा गर्त। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा गर्त है वो कैसा गर्त है भाई? सुंडा गर्त है, जिसकी हम लोग गहराई की बात करें, यहाँ पर जिसकी हम लोग गहराई की बात करेंगे 758 मीटर के लगभग। क्लियर है कि नहीं है? तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर के सबसे गहरे गर्त का जो नाम है भाई, हमें उत्तर पता चलेगा क्या है? सुन्ना। किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? उत्तर पता चल गया हमें भाई, हिंद महासागर को। हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई आप लोग बताएं? भारतीय प्लेट के खिसकने से हिंद महासागर की क्या हुई बच्चों?
उत्पत्ति हुई है। अगर हम लोग दूसरी बात करें यहाँ पर, दूसरी बात करें, अगर आपसे पूछा जाए सुंडा कहाँ स्थित है तो बता देना आप इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक, कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया। और पर्टिकुलर बात रखना, इंडोनेशिया की जो आपको राजधानी मिलेगी इसका नाम है भाई जकार्ता। क्या नाम है? जकार्ता। इंडोनेशिया की जो आपको यहाँ पे बेटा मुद्रा मिलेगी इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इसकी भी मुद्रा क्या है? रुपया। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इंडोनेशिया याद रखना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये आपकी जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? जावा द्वीप पर स्थित है। आप लोग ये भी बात यहाँ पर याद रखेंगे। जबकि पर्टिकुलर और हम इससे आगे बढ़े तो ये देखिएगा जरा ध्यान से, हम लोग आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप मिलते हैं। तो ये सारे के सारे द्वीप हमें अंतर्गत मिलते हैं एशिया में, देखा जाए इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, आप लोग यहाँ पर देखोगे आपको मिलेगा यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया के पास यहाँ पर दो द्वीप मिलने वाले हैं। अगर मैं एक द्वीप की बात करूं तो यहाँ पर एक द्वीप का आप लोग नाम देखेंगे सुमात्रा द्वीप। किसकी बात करेंगे? सुमात्रा द्वीप। तो यार मैं सुमात्रा द्वीप के बारे में आपको बता दूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा, कभी पूछा जाए सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है तो आप लोग वहां पर उत्तर हमेशा क्रिएट करेंगे कि सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर का क्या है? हिस्सा है। जबकि दूसरी बात इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक, किस पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कौन सा द्वीप था? जावा द्वीप था। जो इंडोनेशिया की राजधानी कौन स्थित है वहां पर? जकार्ता स्थित है। जबकि हम लोग आगे बढ़ने की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें तो हमें हिंद महासागर में बहुत सारे कटक मिलते हैं। हिंद महासागर में बहुत सारे कटक मिलते हैं और मैंने आपको बताया कि कटक क्या होता है। तो हमने कहा पर्वतीय श्रृंखला क्या कहलाती है बच्चा? कटक कहलाती है। किसी भी महासागर के अंदर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कटक। देखिए हम लोग हिंद महासागर के कटक के बारे में बात करें तो कैसे प्रश्न बनते हैं, तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप आप लोग याद रखेंगे। तो यही से संबंधित जो मैंने आपको अभी सुंडा बताया थोड़ी देर पहले, अब वो भी याद रखेंगे क्योंकि सबसे गहरा गर्त है। किसका भाई? हिंद महासागर का। अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग गर्त देखते हैं, इसके लिए हम लोगों को भारत की निचले मैप को देखना पड़ेगा। आइए, जब हम लोग इस प्रकार से भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है पश्चिमी कटक। क्या मिलता है भाई? पश्चिमी कटक। जबकि आप लोग यहाँ देखते हैं हमारा लक्षद्वीप स्थित है, यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप कटक। लक्षद्वीप कटक किसका हिस्सा भाई? हिंद महासागर का हिस्सा है। जबकि हम लोग इस दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बच्चा पूर्वी कटक। क्या मिलता है भाई? पूर्वी कटक। पूर्वी कटक किसका हिस्सा है? आप लोग उत्तर बताओ किसका हिस्सा? हिंद महासागर का। जबकि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर नीचे अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपको कटक मिलता है देखने के लिए, इसका नाम है एक्स, क्या नाम भाई? एक्सटर्डम। क्या नाम है? एक्सटर्डम कटक। तो एक्सटर्डम कटक भी किसका हिस्सा है? उसके लिए भी उत्तर आपको बताना हिंद महासागर। किसका हिस्सा भाई? हिंद महासागर। अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर भी कटक मिलता है जिसका नाम है सेंट पोलोस, सेंट पोलोस कटक। तो यार ना सेंट पोलोस कटक भी आपका किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिंद महासागर। और अगर हम लोग देखा जाए और हम लोग देखें तो इंडिया के संदर्भ में से प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं। जैसे हम लोगों ने आपसे बात की थी, यहाँ पर हम लोग हिंद महासागर देखते हैं तो यहाँ नीचे हम लोगों को देखिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा दे रहा हूँ मैं। तो आप लोग देखते हो यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर। तो यहाँ आप लोग देखते हो कि इस प्रकार से आपको देखते हो, इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर श्रीलंका स्थित है, जिसे हम लोगों ने एक बार हमने आपको बताया था, जिसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। हिंद महासागर का क्या बोलते हैं भाई? मोती। अगर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं तो आप उत्तर में बताइएगा कि हिंद महासागर का मोती जो कहते हैं वो बोलते हैं हम लोग श्रीलंका को। किसको बोलते हैं भाई? श्रीलंका को। तो याद रखना श्रीलंका और यहाँ से भारत से होते हुए यहाँ पर एक सेतु बना है जिसे हम लोग नाम देते हैं राम सेतु। क्या नाम देते हैं? राम सेतु। क्या बोलते हैं भाई? राम सेतु। यहीं पर स्थित है भैया पाक जल संधि। क्या स्थित है भाई? पाक जल संधि। इसके संदर्भ में कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाक जल संधि किसके बीच है तो आप लोग वहां पर उत्तर क्रिएट करेंगे कि जो आपकी पाक जल संधि है ये आपकी भारत प्लस किसके बीच है भाई? श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि किसके बीच है?
भारत और श्रीलंका के बीच है। राम सेतु, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? राम सेतु, जो कि किसके हिस्से में आते हैं भाई? तमिलनाडु के हिस्से में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? तमिलनाडु। जबकि दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी आप लोग बताएंगे, वो भी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है, जो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग उत्तर बताएंगे तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग दूसरी बात करें यहाँ पर, ये तो हम लोग भारत के बारे में थोड़ा हिंद महासागर की पर्टिकुलर विशेषता के बारे में बात कर रहे थे। अगर देश में और दुनिया में पूछे तो अफ्रीका के तरफ भी हिंद महासागर, देखिए अफ्रीका में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए। और हम लोग आगे प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो देखिए जरा हम आगे आपको प्रश्न बता रहे हैं। अगर देखा जाए इस प्रकार से तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इस प्रकार से मैंने आपके सामने बना दिया, ये देखिएगा, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आप लोग देखिएगा, ये इस प्रकार संरचना बना दी मैंने। ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? आप लोग बताएंगे बच्चा, ये अपना कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए अगर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यार अफ्रीका महाद्वीप की जब इस तरफ देखेंगे, हम यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेडागास्कर। क्या मिलेगा भाई? मेडागास्कर। जब आप मेडागास्कर को देखते हैं तो मेडागास्कर याद रखना, मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। जब मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है और आपसे पूछा जाए मेडागास्कर, तो यार ना अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है उसके लिए आपको उत्तर क्रिएट करना है कि उसके लिए उत्तर कौन है? आपका मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप लोग उत्तर बताओगे मेडागास्कर। कहां पर स्थित है? तो हम लोग पर्टिकुलर बात कर रहे हैं केवल भाई कहां पर स्थित है भाई? हमारा हिंद महासागर पर स्थित है। कहां पर स्थित है? हिंद महासागर। और हम लोग दूसरी बात करें यहाँ पर, यहीं के नीचे हम लोग बात करेंगे तो यहीं पर स्थित है मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप। अब देखिए मॉरिशस द्वीप के बारे में विशेषता बताएं तो मॉरिशस द्वीप में जो देश स्थित है, यहाँ पर देश स्थित है, तो हम लोग पर्टिकुलर सीधी बात करेंगे कौन सा देश है? ये मॉरिशस देश है। कौन सा देश है भाई? मॉरिशस देश है। अब मॉरिशस देश से आपको पर्टिकुलर कुछ बातें याद रखनी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए भारत के अलावा दूसरा सबसे ज्यादा कहीं हिंदी बोली जाती है तो उसके लिए आप लोग देश का नाम याद रखेंगे। कौन सा देश है? मॉरिशस देश। दूसरी और मैं आपको एक विशेषता बता दूं मॉरिशस के बारे में, अफ्रीका का ये देश मॉरिशस एक विशेषता रखता है कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा भारत के बाद, ध्यान समझना, भारत के मूल लोग भारत के बाद सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो उसके लिए आपको उत्तर बताना कहाँ रहते हैं भाई? मॉरिशस में लिखते हैं। सबसे अधिक भारत के लोग यहाँ पर निवेश करते हैं। निवेशी सबसे ज्यादा, ठीक, कहाँ के यहाँ पर रहते हैं? तो उत्तर बताओ कहाँ के रहते हैं? भारत के। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर यहाँ का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कहाँ का बनेगा? वो होगा भारतीय मूल का। कहाँ का होगा भाई? भारतीय मूल का ही प्रधानमंत्री यहाँ पर बनेगा। जो सत्ता पर बैठेगा वो कहाँ होगा? भारतीय मूल का, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोगों की जनसंख्या कैसी है? बहुत ज्यादा है। अब लोग हम दूसरी तरफ इस तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर द्वीप मिलता है। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर द्वीप मिलता है जिसका नाम है रेन्यून द्वीप। क्या नाम है? रेन्यून द्वीप। ठीक है, रेन्यून द्वीप अपने आप में कोई विशेषता तो नहीं रखता, लेकिन ये विशेषता इसलिए प्रश्न बन जाता हमारी परीक्षा में, इसलिए से प्रश्न बनता है, रेन्यून द्वीप से प्रश्न इसलिए बनता है कि यहाँ पर फ्रांस का हवाई, याद रखना, फ्रांस का हवाई अड्डा स्थित है, याद रखना। लेकिन ये कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो आप बताना एयरफोर्स। किसके लिए भाई? एयरफोर्स हवाई अड्डा स्थित है। किसका भाई? फ्रांस का। कहाँ स्थित है? रेन्यून द्वीप पर। और रेन्यून द्वीप आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब किसके अंतर्गत आता है? हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य है इससे एक प्रकार का एयरफोर्स, तो मैं सीधी बात कर सकता हूँ सैन्य अड्डा। क्या भाई? सैन्य अड्डा। अगर आपसे कभी परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से बनाया जाए और आपसे वो पूछ ले कि बताइए फ्रांस का सैन्य अड्डा किस द्वीप पर स्थित है, तो आप लोग उत्तर करिए मेडागास्कर। तुमसे पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन है, उत्तर करिए आप लोग कौन सा? मेडागास्कर। आप लोग बात करिए कि मॉरिशस किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बात करिए किसके अंतर्गत आता है? हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसके संबंधित। देखिए हिंद महासागर में पर्टिकुलर कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं हिंद महासागर के संदर्भ में जो हमें देखना है। आप लोग देखते हो भारत, इस प्रकार भारत
और नीचे मिलेगा आपको इस प्रकार से इंडोनेशिया। ठीक, तो याद रखना ये आपका भारत है, ये आपका इंडोनेशिया है, दोनों का दोनों किस पर आ रहा है भाई, हिंद महासागर पर आ रहा है। दोनों के नाम किससे जुड़े हैं, हिंद महासागर से। आपसे पूछा जाए कभी ग्रांड चैनल मोस्ट लगाइएगा इस प्रश्न को। अगर आपसे पूछा जाए ग्रांड चैनल कहां पर स्थित है, तो पहला प्रश्न याद रखना हिंद महासागर। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कभी ग्रांड चैनल किसको अलग करता है, तो आप लोग बात करेंगे इंडोनेशिया को और भारत को। किस को जोड़ने काम करता है, ये भी पूछे तो इंडोनेशिया और भारत। ये हम लोग ग्रांड चैनल के संदर्भ में बात कर रहे थे। अगर कभी तुमसे पूछा जाए ये इंडोनेशिया है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपका वही सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप से एक प्रश्न और यहाँ से निकल कर आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे करीब इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है। तो भारत के सबसे करीब कौन सा द्वीप है, तो आप लोग को वहां भी उत्तर रीड करना, कौन सा द्वीप है भाई, सुमात्रा द्वीप है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपको एक द्वीप और मिलेगा, यहाँ पर द्वीप मिलेगा जिसका नाम होगा जियागा या डियागो के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप की भी अपनी एक प्रसिद्ध विशेषता है, ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थित है। किसका भाई, अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थित है। किसका अड्डा स्थित है भाई, अमेरिका का सैन्य अड्डा। जबकि हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस की, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डियागो पर प्रसिद्ध किसका भाई, अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थित है। किसका भाई, अमेरिका का सैन्य अड्डा। यही हमारे पर्टिकुलर प्रश्न बनते हैं किससे, हिंद महासागर को लेकर। और आगे जो हमारे प्रश्न बनेंगे हम लोग चर्चा करेंगे हिंद महासागर की महासागरीय धाराओं के बारे में। चलिए आगे मिलते हैं और आप